आज के शो में कराची सीव्यू ट्रैफिक हादसा, जिम्मेदार बेनकाब पुलिस ताहाल मफरूर ड्राइवर को गिरफ्तार करने में नाकाम। सीव्यू हादसे के मजीद सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। 14 मई की रात होने वाला खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार डबल केबिन गाड़ी जोरदार टक्कर मारकर फरार। हादसे में एक शख्स सलमान मौके पर जा बहक। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ इरफान खान। नाज़रीन, ये हिट एंड रन केस हुआ 14 मई की, जो 14 मई की रात है। जो हादसे की सूरत में आप जो फुटेजेस देखें कि किस तरह एक डबल केबिन गाड़ी है, वो मेन जो सीवी की क्रॉसिंग है हमारे बुखारी फेज 6, जहां पर ये मेन जो क्रॉसिंग है उस पर एक गाड़ी है छोटी ऑल्टो, जिसको ये हिट करती है। बदतरीन तरीके से उस फुटेज में ये नजर आता है कि किस तरीके से एक स्पीड ब्रेकर वहां मौजूद होता है और उस स्पीड ब्रेकर का लिहाज किए बगैर, यानी उस पर अपनी स्पीड को ब्रेक किए बगैर ये बड़ी डबल केबिन गाड़ी फिर इस ऑल्टो को हिट करती है, जिसमें मौजूद 3 अफराद, जिनमें से एक मौके पर जहां भाग हो जाता है और 2 अफराद जख्मी होते हैं। फिर जो मकतूल जो शख्स है उसके अहले खाना और जो जख्मी है वो एफआईआर दर्ज कराते हैं, इस मुकदमे की कानून नाफिज करने वाले हरकत में आते हैं। अच्छा, इसके बाद यहां तक तो ये मामला रिपोर्ट होता है। इसके बाद क्या होता है ये आज आपको बताते हैं। ये गाड़ी यहां से निकलती है जो डबल केबिन गाड़ी है, उसके बाद ये कैमरा फुटेजेस एक नहीं मुतवातिर जगह नजर आती है। सोराब गोड, ये सुपर हाईवे जो निजी सोसाइटी है वहां, और उसके यानी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये गाड़ी नजर आती है। इसको छुपाने की तरीके से कोशिश की जाती है। ये शख्स जाके अपने घर में छुपता है, फिर घर वाले इसको दूसरी गाड़ी में ले जाते हैं, फिर इस गाड़ी को ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है, छुपाने की कोशिश की जाती है। ये गाड़ी इसी तरह तबाह हाल सूरत में, यानी जो दूसरी डबल केबिन गाड़ी है, ये एक शख्स को जिंदा यानी उसकी जिंदगी छीनने के बाद ये शहर में दंदनाते फिरती है और मुख्तलिफ कैमरा फुटेजेस में नजर आती है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि यहां पर जो शख्स जिसने ये कत्ल किया है इन अफराद का, जिनको जख्मी किया है 2 को और 1 को कत्ल किया है, उसके दिल में जरा कानून का रत्ती बराबर खौफ नहीं था, क्योंकि उसने ना सिर्फ नंबर प्लेट फेक लगाई हुई थी। इस प्रोग्राम से पहले थोड़ी हमने जो वर्किंग की, ये जो नंबर प्लेट थी, ओरिजिनली नंबर प्लेट जो थी वो GBB और 1313, लेकिन जो इसमें नंबर प्लेट लगाई गई थी वो 2022 का एक मॉडल सुजुकी कल्टस का, जो एक सरकारी नंबर प्लेट जो है वो लगाई गई, इस्तेमाल किया गया, जो कि फेक नंबर प्लेट थी। इस फेक नंबर प्लेट के इस्तेमाल से ये शख्स, यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो बड़ी गाड़ियां, मैं नहीं कह रहा सारी बड़ी गाड़ियां, लेकिन जो टिंटेड शीशे बड़ी गाड़ियां गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स के अंदर बहुत सी, क्योंकि हर किसी को ये अलॉटमेंट नहीं मिल सकती कि गवर्नमेंट 5000 सीसी या 4000 सीसी गाड़ी को नंबर प्लेट लगा के सरकारी घूमे, लेकिन आपको कितनी गाड़ियां ऐसी नजर आती हैं जो सरकारी नंबर प्लेट के साथ इस शहर के पोश इलाकों में या मरकजी शाहराहों पर ओवर स्पीडिंग करती हुई नजर आती हैं और वो कानून की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती हैं, लेकिन उनको इस डर से ना पुलिस एहलकार ना कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे रोक पाते हैं कि उनको ये खौफ होता है या ये डर होता है कि ये कोई सरकारी अफसर है और इसको रोकेंगे तो फिर हमें मुश्किल होगी। लेकिन इसमें कोई सरकारी अफसर नहीं होता इस गाड़ी में। ये एक जाली नंबर प्लेट के साथ, जाली सरकारी नंबर प्लेट के साथ, ये जाली सरकारी नंबर प्लेट के साथ, जी हां, ये जो डिस्पाइट कि हमने ई चालान लगा दिए और हमने ये कर दिया, उसके बावजूद इस शहर में दंदनाना फिरता है। ये एक कत्ल में मुलविस पाया जाता है ये आदमी, और इतनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग के साथ ये सीव्यू वाली रोड के ऊपर गाड़ी क्रॉस करता है कि एक गाड़ी को ये उड़ाता हुआ जाता है, जिसमें एक शख्स मौके पर जाबाग हो जाता है। आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, जो मकतूल है उसके घर में मातम सफे मातम है। 3 उसके बच्चे बताए जा रहे हैं जो यतीम हो गए। मैं तफसीलात उनके घर वालों से इकट्ठी करेंगे इस प्रोग्राम के आगे हिस्से में, और हमने इन्वेस्टिगेशन के पहलुओं से भी सवाल उठाए, क्योंकि ये शख्स जो इस कार्रवाई में मुलविस पाया गया है, जो मरकजी मुलजिम है, इसका पास रिकॉर्ड भी एक है, और वो पास रिकॉर्ड क्या है और उसके भाई का या इसके कजन का मुबैना तौर पे, और ये एक किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के का ताल्लुक है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट से मुतालिक बहुत सी तफ्तीश है। डेरा मुराद जमाली, इसके शनाख्ती कार्ड का जो नंबर आया, नौमान अली जो मुबैना तौर पर मरकजी मुलजिम है, और उसके शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी हमने हासिल की हैं, जो आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। ये अहम तरीन तफसीलात है नाज़रीन जो आपके सामने रख रहे हैं। अब इस सवाल अहम तरीन ये है कि आखिरकार ये शख्स ताहाल मफरूर क्यों है, ये ताहाल गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका। जो मकतूल के अहले खाना है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इसकी गिरफ्तारी ताहाल मुमकिन क्यों नहीं हो सकी। क्या वजह है कि ये शख्स शहर के बीचों बीच दंदनाते हुए फिर रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाता है।
ये फेक नंबर प्लेट के साथ ऑपरेट करता है। ये एक शख्स को जान से मार देता है, उसके बाद अपनी गाड़ी को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाता है। फिर इस शहर से मफरूर होने में इसके घर वाले और इसके दोस्त इसको कामयाब। अच्छा, वो फुटेजेस भी हासिल हमने किए हैं जिसमें ये आपको गाड़ी नजर आएगी, फिर किसी शोरूम में यानी मैकेनिक के पास गई है सही होने के लिए। बीच में एक अपार्टमेंट की आप देखेंगे कि बेसमेंट के अंदर ये नजर आती है, इसको पार्क करने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। फिर ये कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरास में ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स नजर आई है कि बाकायदा सिग्नल पे ये गाड़ी रुकी हुई है या सिग्नल पे या किसी रोड को क्रॉस कर रही है और ये जा रही है उसी हालत के अंदर। इसका आगे का जो हिस्सा है शुरू का, इसका जो बम्पर है उसके साथ जो इंजन है वो मुकम्मल तौर पे यानी इस पर डैमेज हुआ हुआ है और उसी हालत में ये गाड़ी जो आगे बढ़ रही है। अच्छा, अपने जो गाड़ी जिस पर टक्कर हुई है, जिसको मारा गया है, जिसको रोंदा गया है, उसके फुटेजेस भी हासिल किए इस प्रोग्राम में। और वो आप देख सकते हैं कि वो एक ऑल्टो है सुजुकी और वो किस तरह पूरी तरह तबाह हो गई है वो गाड़ी। यानी उसको देखकर ये कहना मुमकिन नहीं लगता कि हम कह सकें कि ये गाड़ी जो है वो इसमें जो मौजूद अशखास हैं वो इसमें बचे होंगे या वो इस हालत में होंगे कि वो अपने जिसे कहा जाए कि जिंदा सलामत होंगे। लेकिन उसमें से 2 बताया जा रहा है कि जख्मी थे और एक शख्स जो है उसमें हलाक हो गया। लेकिन इस अंदोनाक साने ने फिर से कराची के अहम तरीन ट्रैफिक के निजाम पर, रूल ऑफ लॉ पर बड़े अहम और गहरे संगीन सवाल उठा दिए हैं कि अगर एक शख्स जो कि रिपीटेड ऑफेंसेस में मुलव्वस है, वो इस शहर के अंदर दंदनाता हुआ फिर रहा है, अपनी बड़ी गाड़ी के अंदर वो समझ रहा है कि वो इस रोड का, इस शहर का बादशाह है या क्या है, वो किसी को भी रोन सकता है, वो ओवर स्पीडिंग कर सकता है। और ओवर स्पीडिंग भी बड़ा एक छोटा लफ्ज है, ये तो जिसे कहा जाए कि एक बदतरीन तरीके से गाड़ी को बीच शाहरा जो बड़ी ट्रैफिक कंजेशन वाली जगह है उधर दौड़ा रहा है और एक कट है सामने जिस पर गाड़ी आती है और उसको ये उड़ा के फेंक देता है। और ये जो वाकया रात पेश आता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है, गाड़ी छुपाता है, फिर सोराब गोड, फिर आगे कहां कहां इस पर उसको लोकेशन गाड़ी ट्रेस होती है, आती है, नजर आती है। तो ये सारे अहम सवाल संगीन नौयत के हैं कि शहर के बीचों बीच किस तरह हादसा हो जाता है, फिर ये मफरूज शख्स क्यों है, जिस घर में मातम है उसके लिए हम दुआ गो हैं कि उधर अल्लाह ताला दर्जात ही बुलंद करे, जो शख्स है इस पर जो से मारा गया उसके अहले खाना को सब्र दे। लेकिन इंसाफ के तकाजे ये कहते हैं कि इस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि इसका स्पीडी ट्रायल हो, न सिर्फ ट्रायल बल्कि स्पीडी ट्रायल हो, ताकि जल्द अज जल्द इस केस को जिसके अंदर सारे शवाहिद, ठोस शवाहिद वीडियो फुटेजेस की सूरत में हम तक मुयसर आ चुके हैं, तो यकीनी तौर पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उन तक भी मुयसर होंगे, वो इस केस के ऊपर फौरी तौर पर बरवक्त कार्रवाई करके एक्शन लें और एक स्पीडी ट्रायल करें और इस शख्स को जल्द से जल्द जो कानून के मुताबिक इसकी सजा बनती है वो सजा इसको दी जाए जो इसका हकदार ये है। और इसमें किसी किस्म की भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी ना दी जाए। ये किसी का भी बेटा हो, किसी का भी भाई हो, कोई अगर इसके पीछे कोई माफिया एक्टिव है, ही शुड बी अरेस्टेड। इसके खिलाफ हिट एंड रन केस जो है इसको इबरत का निशान बनाया जाए, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि शहर के अंदर एक मिसाल कायम हो ताकि आइंदा कोई ऐसी बड़ी डबल केबिन या बड़ी गाड़ी के अंदर या छोटी गाड़ी के अंदर भी ओवर स्पीडिंग करके किसी को मार के भागने का ना सोचे। आप ये देखेंगे इसके कितनी हठधर्मी थी कि इसने एक जाली नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चलाई, एक शख्स को मारने के बाद इसने रुक कर ये नहीं सोचा कि मैं देख सकूं कि वो जख्मी है, अगर गलती भी थी तो मैं उसको अस्पताल पहुंचा दूं। ये वहां से फरार हो गया और आज तक फरार है, मफरूर है, अपनी गाड़ी को छुपाने की कोशिश करी, खुद मफरूर हो गया। तो ये बड़े अहम सवाल है। ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि मकतूल के अहले खाना से गुफ्तगू करें, आपको बताएं कि वहां पर वो कितने उम्मीद इंसाफ के और इस निजाम से, इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से वो क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, उनकी क्या तवक्कात हैं, इन्वेस्टिगेशन की अपडेट्स क्या हैं, कावानीन क्या कहते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, कुछ अहम हक़ाइक़, सवालात, इंतहाई अंधोनाक खौफनाक सानिया हादसा जो मेन आपकी शाहरा पर हुआ, CVU क्रॉसिंग के ऊपर हुआ। ताहिर आलम साहब साबिक IG इस्लामाबाद प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मकतूल जो सलमान है उनके भाई वसीम प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं।
हम बड़े अफसोसनाक दिल के साथ आपको इस्तकबाल और अस्सलाम वालेकुम करेंगे। वसीम साहब खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। पहले तो इंतहाई अफसोस और आपके साथ यकीनी तौर पे दुआ गो आप जो आपके भाई के लिए कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, और ये भी कि आप सबको सब्र दे अल्लाह ताला। हम जानते हैं कि आपके घर में इस वक्त जो जिस गम से आप गुजर रहे हैं वो आप महसूस आप ही कर सकते हैं जो समा वहाँ पे होगा। कितने मकतूल के बच्चे थे, क्या कितने अहले खाना में, कितने भाई आप लोग किस तरह रहते थे, क्या तफसील बताएंगे प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा है और एक बेवा है। अच्छा, और सर ये बताएं कि जो यानी क्या उम्र है बच्चों की जो उनके हैं? जो उनकी बड़ी बेटी है उसकी उम्र 8 साल है, और उससे छोटी बेटी है उसकी 6 साल है, और जो छोटा बेटा है वो 3 साल की उम्र का है। सही। अच्छा, और अब दूसरी बात कि ये जो वाकया हुआ, सानिया हुआ, इसका आप लोगों को इल्म कैसे हुआ? ये अपनी ड्यूटी पर थे, ये ड्यूटी कब से कर रहे थे, क्या तफसीलात थी इसकी? असल में ये अपनी ड्यूटी पे ही थे। ये तकरीबन 1 हफ्ते के बाद घर पे आते थे। अच्छा। और जब ये वहाँ पे सीवीओ रोड पे, मेन सीवीओ रोड पे बुखारी की तरफ ये गाड़ी यूटर्न कर रही थी, या बुखारी की तरफ जा रही थी, तो स्पीड से एक डबल केबिन गाड़ी, स्पीड इनको तकरीबन वो 100 की अब स्पीड होगी, वो इनको हिट कर रही है। और वो ये छोटी गाड़ी थी। सलमान तो मौके पे हलाक हो गया, और जो 2 साथ में दूसरे थे, एक 19 साल लड़का और एक 17 साल लड़का, वो शदीद जख्मी हुए। अच्छा, आप ये बता सकते आपकी रिहाइश अब किधर है? आपकी अपनी रिहाइश यानी सलमान की अपनी रिहाइश किधर थी? सलमान की अपनी रिहाइश बल्दिया टाउन में। बल्दिया टाउन में। यानी उसके बाद आपको ये जो खबर है रात में, यानी आपके इल्म में किस वक्त आपको पता चला इस बारे में? नहीं, मेरे को मैं इसकी 33 की तरफ रहता हूँ, तो मेरे को पता चला तकरीबन सुबह 5:15 बजे। 5:15 बजे पता चला? अच्छा जी, मुझे को जैसे ही पता चला मैं गया, तो लेकिन कॉल पे जैसे रब्ता हुआ तो उनको पता चला कि डेड बॉडी लेके आ रहे हैं बल्दिया की तरफ। तो मैं डायरेक्ट बल्दी गया था। फिर हमने तस्वीर के मामले में लग गए। फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने मालूमात की पुलिस से, क्या हुआ कैसे, तो पता चला कि ये किसी कोई बलूचिस्तान के बड़े आदमी का भतीजा है, और जो उनकी डबल केबिन के ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है, वो नंबर प्लेट भी किसी बलूचिस्तान की छोटी गाड़ी की नंबर प्लेट है। जी, उसकी तफसीलात में निकलवाएंगे। गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो किसी सुजुकी कल्टस की गाड़ी की नंबर प्लेट लगी हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2022 का मॉडल है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये, क्योंकि आपको जब पता चला यानी आप लोग पहुंचे, तो ये जो सलमान है बतौर FIR, ये मौके पर जहां भाग हुए या फिर ये अस्पताल तक पहुंचे? और अगर पहुंचे तो कैसे पहुंचे अस्पताल तक? ये वहाँ के लोग बता रहे हैं कि इसको रिक्शे वाला लेके गया। रिक्शे वाला जो ना जब वहाँ पे लेके गया इंडस हॉस्पिटल, तो रिक्शे वाले का कहना है कि सांसें थी। वहाँ जाके फिर ये फोटो है। यानी अगर ये जो गाड़ी वाला जिसने मारा कातिल, अगर ये वहाँ रुक कर इनको अस्पताल पहुंचाने की अगर कुछ फौरी तौर पे होता, तो शायद इम्कान था कि वो तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सांसें जितनी लिखी, लेकिन यकीनी तौर पे कुछ कोशिश की जा सकती थी। अगर ये जितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, अगर उस स्पीड से ना भी, अगर ये 40 की स्पीड से ही लेके, जैसे एक्सीडेंट हुआ था, एक इंसानियत के नाते एक्सीडेंट, हम अभी तो इसको एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। जितनी स्पीड से गाड़ी हिट की है, स्पीड ब्रेकर से गाड़ी बिल्कुल उड़ के जो है ना मिसाइल की तरह उसमें लग रही है मेरा गाड़ी में। आपने दुरुस्त लफ्ज़ कहा, मिसाइल की तरह इसने हिट किया, जैसे वो मिसाइल की तरह, यानी स्पीड ब्रेकर को भी उसने। तो ये आप कहते हैं एक्सीडेंट नहीं कहेंगे इसको आप फिर, यानी ये तो एक तरह से इक़दाम कत्ल ही हो गया ये जो हुआ। ये कत्ल सर, ये कत्ल है। ये जिस तरीके से आप स्पीड तो देखें, वो किस तरीके से स्पीड ब्रेकर के ऊपर से उड़ के मिसाइल की तरह गाड़ी को लग रहा है। इसको आप कैसे आप इसको एक्सीडेंट है ये? सही। और फिर उसके बाद उसको जो जख्मी है उसकी सांसें थी और उसको वहीं छोड़कर फरार हो गया, तो ये दूसरा यानी एक तरह से एक्ट था कि बजाय इसके कि जान बचाता। जैसे उसने एक्सीडेंट किया है, वो वहां से फरार तो हुआ, वहां से वो क्लिफ्टन की डिफेंस की सड़कों पे तकरीबन 15 से 20 मिनट दनदनाता रहा, घूमता रहा वहां पे। उसको कोई पूछने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जाके वो अपने एक उसका पुरानी रहायशगाह जहाँ पे उसका फ्लैट था, वो वहां पे पहुंचा। वहां पे जब पहुंचा वो, तो उसके पहुंचने से पहले उसके सहूलतकार, उसकी पत्नी वालिदा थी,
या बहन थी, मुझे नहीं पता। तो वो पहले से एक आल्टो गाड़ी में एक लड़का और एक लेडी वो पहले से वहां पे मौजूद थी। जैसे ही वो लोग वहां पे किसके नाम है ये पहुंचे, फिर वो उस गाड़ी में आल्टो गाड़ी में बैठ के फरार हो गया वहां से, और ये गाड़ी वहां खड़ी कर दी उसने। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ तफ्तीशी जो अफसरान हैं एनफोर्समेंट के, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि 3 जगहों पर उन्होंने रेड की उसके लिए। वो कहते हैं एक फेज 2 में, एक कोरंगी के अंदर, फिर एक फेज 7 में जगह है उन्होंने जहाँ पर रेड की है। फिर वो कहते हैं इसकी जो गाड़ी मिली है वो फेज 2 से मिली है, डेंटर के पास से, जो डेंटर के पास खड़ी थी, यानी गाड़ी इसने डेंटिंग के लिए भी दे दी थी, बनने के लिए गाड़ी। सर हम जब हमारे को ही पता चला, पुलिस ने बताया कि गाड़ी जो है ना फेज 2 में खड़ी है। जब हम वहां पहुंचे तो मेरा ख्याल है कि अगर हम वहां पे कोई 2-3 घंटे ना पहुंचते तो ये गाड़ी उसकी पूरी रिपेयर हो चुकी थी। तकरीबन 8 से 9 मैकेनिक उसके ऊपर काम कर रहे थे, डेंटर और मैकेनिक, और सारा पार्ट्स उसका मौजूद था वहां पे। अगर हम 3 से 4 घंटे वहां ना पहुंचते तो ये गाड़ी रिपेयर हो चुकी थी, और रिपेयर भी हो चुकी होती और फिर शायद फरोख्त भी हो चुकी होती, यानी इसके ओनरशिप चेंज करके वो आगे यहाँ से निकल चुका होता। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि वो उनको जो तफ्तीशी जरा है कि ये सुबह सिंध से निकल चुका है, यानी सिंध में नहीं है, सो सिंध की हदूद में। आपकी बात हुई है पुलिस से इस बारे में कि कहाँ है? पुलिस से बात हुई है, बिल्कुल। पुलिस ने बताया था कि हम रेड कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सके अभी तक पुलिस। और ये पुलिस का ये कहना है कि ये बलूचिस्तान चला गया है। सही। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो आपकी, यानी आपको बतौर, क्योंकि आप एक मकतूल के भाई हैं, कितना आपको उम्मीद है इस निज़ाम से कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्या आपको लगता है, क्या आपकी अंदर से एहसासात हैं इस बारे में? अभी आप देखिए ना कि 5 दिन हो गए अभी तक नहीं। तो यहाँ पे एक मेहमान में एक पुलिस वाले का हुआ था एक्सीडेंट, तो उसको कैसे उसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया, सब चीजें हो गई। किसी बड़े आदमी का होता है तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती है, सब चीजें हो जाती हैं। अभी ये खुद किसी बड़े आदमी के जो ना भतीजे, तो पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई अभी तक। सही। अच्छा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा वसीम साहब, हमारे साथ ताहिर आलम साहब, साबिक आईजी हैं इस्लामाबाद के, वो भी साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, आपने रवदात सुनी, ये एक्सीडेंट हुआ, इनके किस तरह से हिट किया? ये कहते हैं ये कत्ल है, इक़दाम कत्ल है, जिस तरह से मारा, फिर मार के छोड़ के, हिट एंड रन केस है, और फिर वो शख्स मफरूर हुआ, और उसके कज़न का एक पास रिकॉर्ड है, और उसका भी अपना जो, यानी फेक नंबर प्लेट पे गाड़ी चला रहा था, फिर वो जिस तरह भागा यहाँ से, मफरूर हुआ, फिर जिस तरह गाड़ी को डेंटर के पास छोड़ा गया, फिर अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ताहिर साहब, व्हाट आर योर इनिशियल इंप्रेशन इस बारे में, अगर केस के बारे में अगर पूछें? बहुत ही होलनाक वाक़या है, और ख़ास तौर पर हिट एंड रन, यानी किसी को जख्मी, मौत और जान के हालत में छोड़कर, मौत की कस्मों से छोड़कर भाग जाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उन्हें प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, जी आ रही है सर। मेरा ख्याल नहीं यार, मैं इसको हटाता हूँ, शायद इससे बेहतर आगे। जी 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 ताहिर साहब प्लीज। जी आवाज आ रही मेरी? जी ताहिर साहब प्लीज कंटिन्यू। नहीं आ रही तो मेरा ख्याल आप दूसरे किसी को ले ले, मैं इतनी देर में। आपकी आवाज आ रही है? जी ताहिर साहब, आपकी आवाज आ रही है? हम एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ताहिर साहब से रिकनेक्ट कर लेते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। ताहिर आलम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस अहम तरीन केस के ऊपर, हिट एंड रन केस पे? जी ताहिर साहब। ये जब कोई शख्स खतरनाक ड्राइविंग करता हुआ किसी शख्स को मार देता है, ड्राइवर जान से मार देता है, तो ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 320 उस पर लगता है।
सही, सही। और ये आप हैरान होंगे कि ये 320 बेलेबल है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या वो कोई ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसकी ब्रेक फेल है, गाड़ी में इंतहाई शदीद नुक्स है, तो उस सूरत में 322 लगेगा जिसमें बेल नहीं होती। लेकिन ये दोनों ही मामला जो है काबिल राजीनामा है। इसमें वर्षा को मुआवजा देकर सुलह हो जाती है आसानी से। कंप्रोमाइज कंपाउंडेबल केसेस हैं ये। और मुझे याद है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब ये कानून बना था तो इनको नॉन बेलेबल करार दिया गया था, जिसके नतीजे पर जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें बसें ट्रक वगैरह शामिल है, उनके ड्राइवर्स ने कई रोज़ा हड़ताल की और जनरल ज़ियाउल हक को झुकना पड़ा और इस कानून को बेलेबल करना पड़ा। एक तो ये है कि कानून जो है बेशुमार ड्राइवर हादसे करते हैं और उन्हें पता है कि उनकी जमानत हो जाएगी, अलबत्ता वो मौके से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि पब्लिक के चित्रोल ना कर दे उनकी। सही, सही। तो इस कानून को नॉन बेलेबल बनाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमें स्पेशल सेक्शन बनाना होगा उस सूरत में कि जब कोई हिट करके भाग जाए, किसी को एक्सीडेंट करके भाग जाए, बेशक बंदा ना भी मरे, तो उस सूरत में ज्यादा सजा हमें मुकर्रर करनी पड़ेगी। हमें जरूरत है कि हम इस कानून को रिव्यू करें। सिंध पुलिस ने ट्रैफिक लॉज तो बहुत जबरदस्त बनाए हैं। अभी हाल ही 2025 में उन्होंने बहुत कुछ इजाफा किया है, लेकिन असल चीज है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन जो है बदकिस्मती से ये सही तरीके से नहीं हो रही। हम देखते हैं कि अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है, कोई छोटा मोटा कोई जख्मी होता है या गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, तो दोनों पार्टियां पहले आपस में उलझती हैं, तू तकरार करती हैं और फिर सुलह कर लेती हैं, और ट्रैफिक सार्जेंट भी उन्हें जाने देता है कि सुलह हो गई है। तो बेशक सुलह हो जाए, ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वो फिर भी डेंजरस ड्राइविंग के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करे, खुद कंप्लेनेंट बन के करे। सही। मैं अपने दौर में जब मैं ट्रैफिक में था तो मैं यही उनको तलकीन किया करता था और करवाया करता था कि जब भी कोई गाड़ी का हादसा होता है, बेशक सुलह हो जाए पार्टियों में, आप जो है उसके ट्रैफिक कानून के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें। तो हमें एक तो कानून में तब्दीली की जरूरत है बड़ी सख्त, और दूसरे जो है ट्रैफिक सार्जेंट्स को ब्रीफ करना और आम पुलिस जो है उसे भी ब्रीफ करना बहुत जरूरी है। और पुलिस की को ट्रैफिक की एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन की का कोई खास पता भी नहीं है। मैं पिछले साल अगस्त में अमेरिका में था, टेक्सास में, और मैं वॉक करके वापस जा रहा था, एक गाड़ी मुझे हिट करके भाग गई, मेरी बहुत शदीद हालत खराब हुई, कई जगह से मुझे फ्रैक्चर हुए, मेरी स्पाइन भी डैमेज हो गई। अच्छा। तो 4 माह बाद जब गाड़ी रिपेयर होने के बाद उसने क्लेम लेने के लिए आई, तो वहाँ उनकी पुलिस को पता चला, तो पुलिस ने महज मेरे जो कपड़ों पर गाड़ी का रंग था उसको उस गाड़ी से मैच करके ट्रेस कर लिया, ये वही गाड़ी है। वो दूसरी बात है कि वो मुलजम को अभी तक नहीं पकड़ सके, गाड़ी की निशानदेही उन्होंने कर दी है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाली एक 70 साल औरत थी जिसके नाम पर गाड़ी है। पुलिस कहती है कि ये औरत इस तरह से गाड़ी नहीं चला सकती थी, ये इसका लाजमी कोई और रिश्तेदार है जो ड्रग एडिक्ट है। तो वो असल मुलजम को भी नहीं ढूंढ पा रही, लेकिन उन्होंने बहरहाल ट्रेस कर लिया। तो हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस नहीं होती। अब जैसे ये हादसा है, इस हादसे में हम देखें तो गाड़ी चलाने वाला नजर नहीं आ रहा, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं पड़ी जा रही, तो हमारे पास सबूत क्या है इस मौके पर कि इसी शख्स ने जिसका नाम लिया जा रहा है उसने इसको मारा है। तो यहाँ पर टेक्निकल एविडेंस जो है वो काम आती है, और उस टेक्निकल एविडेंस को कलेक्ट करने में पुलिस का बहुत ज्यादा रोल है, और हमारे जो फोरेंसिक लैब्स हैं उनका रोल है कि वहाँ पर इस तरह की एक्सपर्टीज हो कि वो इस जांच सके कि गाड़ी का कोई भी जरा सा भी पेंट का हिस्सा रह जाए, कोई उसका पार्ट जो वहाँ पर पड़ा रह जाता है, गाड़ी का कोई पार्ट टूट कर जिस गाड़ी ने हिट किया वो पड़ा रह जाए, उस पार्ट की भी मैचिंग हो जाती है। इवन ये भी मैच हो जाता है कि फर्ज किया कोई लाइट उखड़ कर गिर गई है, तो ये भी पता चल जाएगा कि ये लाइट जो है इस गाड़ी को लगी हुई थी, इस गाड़ी के पार्टिकुलर इसके साथ है। ताहिर साहब, इंटरेस्टिंगली आप ये देखें ना कि ये नंबर प्लेट जाली है, फेक है,
और एक तो नज़र नहीं, विजिबल नहीं है, दूसरा ये कि फेक है। अच्छा, फिर दूसरी बात कि जो कानून के अंदर फ्लॉज हैं, अगर कानून के अंदर एक शक नहीं है हिट एंड रन के बारे में, ये डिफाइन नहीं किया गया इस क्राइम पे कोई सज़ा, या फिर अगर इसको बेलेबल ऑफेंस कहा गया है, तो ये तो फिर एक्सट्रीम फ्लॉज हैं। और मेरे ख्याल से शहर के अंदर, कराची में या किसी भी अर्बन सिटी में पाकिस्तान की, बहुत सारी अमवात ट्रैफिक हादसा में हिट एंड रन केसेस में होती हैं। तो ये तो एक ऐसा फ्लॉ है कि दिस शुड बी करेक्टेड एज सून एज पॉसिबल, कि अगर हम 28वीं आईनी तरमीम और 29वीं वो करें ज़रूर, लेकिन दिस शुड बी एड्रेस्ड एट द मोस्ट अर्जेंट लेवल। आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल, हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि उन कानून को बेहतर बनाए जिनसे पब्लिक की सेफ्टी, उसकी जान और माल को खतरा है, उन्हें ज़्यादा बेहतर करें, ताकि आम आदमी जो है उसको इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। जब तक आप लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक लोग जो हैं डेंजरस ड्राइविंग से, फास्ट ड्राइविंग से बाज नहीं आएंगे। और इसके लिए मैंने ये जो देखा है कि अक्सर, मेरा ख्याल है शायद ही ट्रैफिक एक्सीडेंट में 2-3% लोगों को सजा मिलती होगी, 98% लोग जो है वो बरी हो जाते हैं। नहीं, तो मैं इस पर्टिकुलर केस में आपसे पूछना चाहूँ, जो आपने कहा कि टेक्निकल एविडेंस, तो अगर यहाँ पर वीडियो फुटेजेस हैं उस गाड़ी की, और उस गाड़ी की नंबर प्लेट, और फिर उस गाड़ी का जिस तरह से वो यहाँ से फरार हुआ, फिर वो किस जगह पर गया और किस तरह वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी बदली, और फिर वो गाड़ी बरामद हुई डेंटर के पास से, तो ये इज इट नॉट अ टेक्निकल एविडेंस दैट कैन बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, या इसमें कुछ कमी है आपको लगता है? ये सब्सटैंशियल नहीं है? डेंटर की स्टेटमेंट, जिसके पास वो आया और गाड़ी रिपेयर करवाई, जिसके पास वो गया और जिसने बताया कि ये हुआ है, जिसने उसकी गाड़ी को डैमेज हालत में देखा, उन तमाम की एविडेंस अहमियत रखती हैं, लेकिन ये सेकेंडरी एविडेंस है। अच्छा। हमारे पास ऐसा आई विटनेस जो ये कहे कि यही शख्स गाड़ी चला रहा था और जो कि हिट करके भाग गया है, ऐसा जो है हमारे पास मुमकिन नहीं होता। तो ऐसी सूरत में फिर हमें टेक्निकल एविडेंस जो है, अच्छा, मैं अभी तक जो तफ्तीशी जराए हैं ताया साहब, वो जो जराए से कोट कर रहे हैं कि उन एक अचीवमेंट ये है कि उन्होंने गाड़ी को रिकवर कर लिया है, वो कहते हैं फेज 2 से डेंटर के पास से रिकवर कर लिया है, तो ये एक अचीवमेंट है बड़ी आपके नज़दीक इस केस को सॉल्व करने के लिए, या इट इज़ वेरी लेस, अभी बहुत कुछ करना है? देखिए, उस गाड़ी को इन्होंने कॉन्टेक्ट करना है, कनेक्ट करना है कि वाकई यही वो गाड़ी थी जिसने हिट किया। सही। वो इस तरह कर सकते हैं कि गाड़ी का कोई रंग, कोई उसका पार्ट अगर मौके पर रह गया है, उसकी मैचिंग करें। मकतूल के या मकतूल की जो गाड़ी है उसके ऊपर लाजमी तौर पर इस गाड़ी का पेंट लगा होगा, उस पेंट की को मैच करवाएं और इस तरीके से पता करवाएं। अब उसके बाद मुल्ज़म ये प्ली इख्तियार करेगा, मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, मैं तो फला जगह था। अब उसकी प्ली या एलिबाई जो लेगा उसको रिजेक्ट करे पुलिस, अपने तरीके से पता करे, एविडेंस कलेक्ट करे कि ये वाकई उस वक्त उस जगह पर मौजूद था, ये जो ये प्ली ले रहा है, जो एलिबाई बना रहा है, ये गलत है। तो अगर मैं समझता हूँ कि सही तरीके से तफ्तीश की जाए और दिलजमी से तफ्तीश की जाए और टेक्निकली भी तफ्तीश की जाए, तो फिर उस सूरत में सजा हो सकती है। अच्छा, मैं जो मकतूल के भाई हैं वसीम, आप साथ हैं वसीम साहब? जी जी बिल्कुल वसीम साहब, आपकी जो अभी तक मुताल्लिका तफ्तीशी ज़राए, पुलिस एहलकार, उनसे क्या आप इन टच हैं? उन्होंने आपको क्या इत्मीनान दिलाने की कोशिश की है? आप मुतमईन अब तक की तफ्तीश से, अब तक के जो पेशरफ्त है उससे? हम पुलिस तो छापे मार रही है, पुलिस बोल रही है छापे मार रहे हैं हम लोग, तो लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। आज 5 दिन हो गए हमारे भाई के। जी जी वसीम साहब। जी जी वसीम साहब, आज 5 दिन हो गए उनको, उनकी कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपने ये उनसे गिला किया है ये अभी तक कि आप 5 दिन में गिरफ्तार नहीं कर सके? आपको उन्होंने इत्मीनान दिलाने के लिए कुछ कहा? क्या उनसे आपसे बातचीत हुई है पुलिस की? वो बोल रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि कातिल जो है वो यहाँ से बलूचिस्तान चला गया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें भी तफ्तीश कराने का, वो कहते हैं सिंध से चला गया है, आपको कह रहे हैं बलूचिस्तान से। उसके एनआईसी में डेरा मुराद जमाली का एड्रेस आ रहा है, जो उसका आ रहा है डेरा मुराद जमाली का। ठीक है,
तो अब वो कहते हैं कि हमने उधर के पुलिस से भी राब्ता किया है, वहाँ की आईजी से, वहाँ के बलूचिस्तान में। ये इस चीज का मुझे नहीं पता सर। अच्छा, नहीं, हमें तफसील ने कहा है कि हमने उधर भी राब्ता किया है कि वहाँ की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके गिरफ्तार कर सके। ताम आपका अपना, जैसे कहा जाए ना कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मुल्क में एक आम आदमी का निज़ाम इंसाफ पर, निज़ाम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके ऊपर एतबार कम है, ट्रस्ट डेफिसिट है, आपको कितने यकीन है कि ये गिरफ्त में आएगा और ये सज़ा आपको लगता है होगी, और क्या मुतालबा होगा आपका? जी सर, हम लोग तो अभी तक मैं जो समझ रहा हूँ कि आप लोगों का जो साथ है हमारे लिए वो अच्छा है, जो इनके ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारे को इंसाफ ही नहीं मिल सकेगा जो इस हमारे पाकिस्तान का कानून है। जी अच्छा, अभी और दूसरी बात ये कि अभी तक यानी तारा साहब, आप मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये इस केस में जो ये वाली क्लॉजेज होती हैं कि इस मामले को यानी दियत और इस तरफ लेके जाया जाए, कि इज इट पॉसिबल कि ये मामला उस तरफ लेके जाए जो इस केस के अंदर जिसने कत्ल किया है उसके अहले खाना अप्रोच कर सके या इस तरफ जा सकते हैं? इज इट एनी चांस इन दिस केस? ये स्पेस अवेलेबल है? असल में इस कानून की सजा में ये है कि दियत है और कसास है। कसास ये है कि उसके बदले में कोई मुआवजा दिया जाए, और ये कानून में सजा ही ये है। इसके अलावा हैरानकुन बात है कि 320 में 5 साल की सजा भी है, और 322 जो ज्यादा खतरनाक है उसमें सिर्फ दियत वाला है। तो ये काबिल राजीनामा केस समझा जाता है। हमारे यहाँ एक्सीडेंट को बदकिस्मती से एक माइनर केस लिया जाता है। पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि वो एक्सीडेंट के मुलजिमों को पकड़े। पुलिस के ऊपर प्रेशर सबसे नंबर 1 पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ केसेस का प्रेशर होता है। उसके बाद चोरी डकैती का, दहशतगर्दी के केसेस का प्रेशर होता है। लेकिन ये जो इस तरह के केसेस है, एक्सीडेंट वाले केसेस, इनका प्रेशर नहीं होता। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा ताहिर आलम साहब आपका, आपने ज्वाइन किया, और मैं आपसे वसीम साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला, और ख़ास तौर पर बच्चों को जो मासूम इसमें यतीम हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, इस्तकामत दे उस बेवा को, और उनके दर्जात बुलंद करे जो इसमें जिनका कत्ल हुआ। आप सबके लिए नेक दुआएं, और इसके साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा।